हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती आपका स्वागत करता हूँ करंट मुद्दे पे। देखिए, हम बायोलॉजी का सेशंस कर रहे थे, सीजीएल में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। तो इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है जेनेटिक्स, ये हार्डली 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का टॉपिक होगा, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। और जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो आगे क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उनके लिए भी हम अपकमिंग पीडीएफ्स डाल रहे हैं, तो आपको वो भी देख लेने चाहिए कि जो एग्जाम हो रहे हैं उनके बेस पे और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। देखिए, जेनेटिक्स जो है, आपको पता ही है जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन। मतलब जो भी क्या है, हमें अपने फादर से या मदर से जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिलती है या जिस भी कारण से हम बने हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें किसमें हम पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एसएससी पूछता है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर या जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ग्रिगोर मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ थ्योरी बताई होगी, तो या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके थ्रू इन्होंने कुछ बताया होगा जेनेटिक्स के बारे में। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जेनेटिक्स के लिए कि भाई ऐसे ऐसे होता है, कैरेक्टर्स ऐसे एक से दूसरे में जाते हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो किस पे किया था, मटर के पौधों पर किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि जेनेटिक्स, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगोर मेंडल, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन से प्लांट पर किया था, उन्होंने मटर के प्लांट या पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, देखो हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो ये फादर है, ठीक है, ये मदर है, और यहाँ से क्या हुआ है, इनका एक बेबी हुआ, ठीक है, बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकता है। तो फादर के भी कुछ कैरेक्टर इसमें जाते हैं और मदर के भी कुछ कैरेक्टर इसमें जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक नया क्या होता है, कोई कैरेक्टर बनता है इसके पास में। तो क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। मतलब हमें विरासत में क्या मिला है, अपने माता और पिता से। ठीक है। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अगर पेपर बहुत इजी रहता है तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए क्या है आपको इसकी फुल फॉर्म रखनी है, या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये एक डीएनए बनाया इस तरीके से, वैसे तो ऐसे होगा, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स इस तरीके से डीएनए होता है। तो जो भी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इनकी यूनिट्स होती है, मतलब कई छोटी छोटी, जैसे मान लो एक दीवार मैंने बनाई, एक एक ऐसे लाइन की दीवार बनाई मैंने, जिसमें इस तरीके से, तो इस पूरी यूनिट को तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरी यूनिट को मैं कह रहा हूँ डीएनए। ठीक है। और ये एक छोटी छोटी ईंट से बना हुआ है, तो इस छोटी ईंट को मैं क्या कहूंगा, जीन कहूंगा। क्लियर है। तो क्या है कि डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है किससे, जीन से बना हुआ है। डीएनए किससे बना हुआ है, जीन से बना हुआ है। ठीक। इसमें क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए की छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, जीन्स कहलाएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन दो तीन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, एक डीएनए की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी डीएनए की यूनिट है। तो जीन क्या है, डीएनए की यूनिट है। मतलब ये जो डीएनए, इसको अगर मैं डीएनए कहूँ, तो ये जो छोटे छोटे एक एक सिंगल ब्लॉक हैं जिससे मिलकर ये डीएनए बना है, वो क्या है, जीन है इसका। क्लियर है। ठीक। तो यही कह रहा है कि यूनिट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो डीएनए के एक पार्ट में बालों के कलर का रिस्पॉन्सिबल, मतलब बालों का कलर क्या होगा, इसका कैरेक्टर है। एक पार्ट में आंखों का कलर क्या होगा, इसका कैरेक्टर है। एक पार्ट में कितने लंबे होंगे या कितने छोटे होंगे, इसका कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिलता है वो ये है कि सब यूनिट्स, तो नहीं यहाँ पे, आप इसको नाइट्रोजनस बेस कर लो। ठीक है। जो डीएनए है, मान लो ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या है, किन किन नाइट्रोजनस बेस से जुड़कर बना हुआ है। तो इसमें क्या है, चार तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक एडिनिन है, एक को कहते हैं थाइनिन, एक को कहते हैं ग्यूनिन, एक कहते हैं साइटोसिन।
तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आपको मिल सकता है कि इनमें से कौन सा डीएनए का नाइट्रोजनस बेस नहीं है, मतलब डीएनए जो है किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। तो डीएनए जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना हुआ है। 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसमें, ठीक है। एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन, ठीक है। तो मैं कैसे याद रखता हूं? मैं याद रखता हूं इसका कि ए टी जी सी, ठीक है ना। आप इस तरीके से, आपका अपना कोई भी पैटर्न हो सकता है, मैं इस तरीके से याद रखता हूं कि भाई एटीजीसी, एटीजीसी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद जैसे ही हम डीएनए को पढ़ते हैं तो आरएनए भी देखने को मिलता है, तो आरएनए पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जिस तरीके से डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, आरएनए में भी क्या होते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। एक है एडेनिन, एक है यूरासिल, एक है साइटोसिन, एक है क्या? गुआनिन। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं इस तरीके से याद कर लेता हूं, ए यू जी सी, ठीक है। तो आपने क्या डिफरेंस देखा? आपने ये देखा कि डीएनए में थाइमिन आता है, ठीक है, जबकि आरएनए में क्या होता है? यूरासिल आता है। तो यही क्या है? इन दो का बेसिक डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए में। इन दोनों में थाइमिन, डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा अलग है। मान लो डीएनए में 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन यूरासिल दे देगा, तो यूरासिल जो होगा वहां पर टिक करना होगा, क्यों? क्योंकि वो अलग है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं? जैसे इसमें अब हम बात करते हैं किसकी? क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ डीएनए। जैसे क्या होता है कि मान लो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या होता है? आपको क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है कि जैसे मान लो डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को मैंने क्या कर लिया? लपेट लिया। तो लपेट, मान लो एक ऊन का धागा था, ऊन का धागा लपेट कर आपने क्या बना ली? ऊन की बॉल बना ली। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर क्या कहलाता है? उस टाइम पर क्रोमोसोम कहलाता है। कहने का मतलब जब डीएनए को हम क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा लपेट देते हैं, आपस में कंडेंस कर देते हैं, तो उस टाइम पर हम इसको नाम दे देते हैं क्या? क्रोमोसोम का, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत पतले पतले डीएनए के ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ डीएनए, जो किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये आता है ह्यूमन का। क्या पूछता है इसके अंदर? इसके अंदर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, 46। लेकिन ये सारे ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जोड़े में क्यों होते हैं? क्योंकि आधे हमें फादर से मिलते हैं, आधे हमें मदर से मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, ठीक है। तो अगर पेयर्स लिखा हुआ हो तो 23 क्लिक करना है, और अगर काउंटिंग लिखी हुई हो तो 46 क्रोमोसोम्स क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, फिनो का मतलब यहां पर होता है पी एच, फिनो। तो आप याद रख सकते हो, फिनो मीन्स जैसे फिजिकल, फिजिकल, ठीक है। तो क्या है कि जैसे फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि कोई एक प्लांट है, जैसे मान लो मैंने दो प्लांट बनाए, एक प्लांट इतना था और एक प्लांट इतना है, तो मैं कहूंगा कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट शॉर्ट है। तो इस तरीके का कैरेक्टर, या मैं कहूं कि उसके सीड का कलर येलो है, उसके सीड का कलर ग्रीन है। तो जो विजिबल अपीयरेंस होता है, मतलब जो हम देखते हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, विजिबल अपीयरेंस या विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे वो टॉल है, वो शॉर्ट है, तो ऐसे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप कैरेक्टर्स कहलाते हैं या फिनोटाइप कहलाते हैं। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप, जीनोटाइप कैसा लग रहा है आपको? जीनोटाइप आपको सुनने में लग रहा है कैसा? जीन की तरह, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? जीन की बात करेंगे। तो देखो, ये प्लांट जो है क्या है? टॉल है, ठीक है ना। ये प्लांट जो है वो क्या है? शॉर्ट है, ठीक है। तो ये जो टॉल है क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइट का जो कैरेक्टर है वो टॉल वाला है, मतलब
इस तरीके से हाइट का कैरेक्टर इसका क्या है, टॉल वाला है, और इसका हाइट का कैरेक्टर क्या है, इसका हाइट का कैरेक्टर शॉर्ट है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं, जब मान लो मैंने कहा कि हाइट का कैरेक्टर मैंने ले लिया, कि मैं अगर टी लिखता हूं तो वो बताएगा कि वो हाइट का कैरेक्टर है, तो कैपिटल टी का मतलब होता है वो प्योर टॉल है, स्मॉल टी का मतलब होता है वो शॉर्ट है, प्योर शॉर्ट है, मतलब उसकी हाइट कम है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो अगर दोनों कैपिट मतलब जोड़े में होते हैं तो इसलिए दो होंगे, तो दोनों अगर कैपिटल होंगे तो क्या होगा, टॉल होगा। अगर दोनों स्मॉल टी होंगे तो भाई ये भी छोटा ये भी छोटा, तो बंदा क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। अब एक कैरेक्टर ये भी तो हो सकता है कि एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो। तो क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक रूम में एक तगड़ा पर्सन रखा, एक कमजोर रखा, तो हम क्या कहेंगे, भाई जो तगड़े वाला होगा वही हुक्म चलाएगा अपना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कैपिटल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। तो अगर आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा, लेकिन ये मिक्स्ड है, जबकि ये प्योर है और ये भी क्या है, प्योर है, ठीक है। तो तीन कैरेक्टर आपने देखे, कैपिटल टी होगा तो टॉल होगा, स्मॉल टी होगा तो शॉर्ट होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो टॉल होगा तब भी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर इन जीन्स की वजह से क्या हो रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, कहने का मतलब जिन जीन्स की वजह से जो विजिबल अपीयरेंस आता है उनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें क्या होगा, टॉल होगा, इसमें भी क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी पावरफुल होता है और इसमें क्या होगा, शॉर्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है एसएससी की, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखो क्या होता है कि ये जैसे मान लो फादर है, ठीक है, ये जैसे मान लो मदर है, और ये क्या है, बच्चा है, वो हो सकता है या तो मेल या फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैं पहले ऐसे बताता हूं, एज्यूम कर लो कि इसके पास दो क्रोमोसोम रहते हैं, एक्स और वाई, इनके पास मदर के पास दो रहेंगे, एक्स और एक्स। क्लियर है। तो आपके पास चार पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्यों, देखो क्या होता है, हाफ मदर से मिलता है हमें, हाफ फादर से मिलता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको मिले एक्स एक्स। क्लियर है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपको मिले एक्स और वाई, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपको मिले एक्स और एक्स, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपको मिले क्या, एक्स और वाई। क्लियर है, ठीक। तो अगर एक्स एक्स मिलता है तो फीमेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है, मेल होता है। अगर एक्स एक्स मिलेगा तो आपको फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, मेल होगा। क्लियर है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे मान लो मदर से तो हमेशा एक्स ही आता है, लेकिन अगर फादर या जो मेल है उससे अगर एक्स आया तो दोनों एक्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फीमेल ही बनेगी। लेकिन अगर फादर से वाई आया तो इसका मतलब क्या होगा, मेल बनेगा। कहने का मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन लड़का होगा या लड़की होगा वो फादर पे डिपेंड करता है, हम लड़की को दोष नहीं दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाता है कि मेल का क्रोमोसोम क्या होता है, या एक्स वाई रहेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा, एक्स एक्स रहेगा तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछ सकते हैं यहां से। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप में क्या मिल सकता है, सबसे पहला ब्लड ग्रुप का जो क्वेश्चन जो ये आता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपको नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीन ने करी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीन ने करी थी। और ये जो खोज करी थी ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, रीसस मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आपको याद रखना। हमारे पास कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, चार तरीके के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। देखिए पेपर में दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है। रिसीवर का, यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब होता है
जो किसी से भी खून ले सकता है। अगर 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, जैसे मान लो ये ऑप्शन है, एक में दे रखा है ए, एक में दे रखा है बी, एक में दे रखा है ए बी और एक में दे रखा है ओ, कोई साइन नहीं दे रखा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर 3। ए बी जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, वो किसी से भी खून ले सकता है। क्लियर है। अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछे कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कहने का मतलब जो किसी को भी खून दे सकता है, और अगर साइन मेंशन ना कर रखा हो तो आप टिक करोगे क्या, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इन्होंने दे दिया एक ऑप्शन इस तरीके से प्लस का, एक ऑप्शन दे दिया माइनस का, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया ओ माइनस का, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया सपोज ओ प्लस का। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस माइनस का सीन आ गया कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी है, ओ पॉजिटिव भी है। तो जब भी प्लस माइनस का सीन रहेगा ऑप्शन के अंदर तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल रिसीवर हमेशा क्या होता है, ए बी होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला प्लस वाला। कैसे याद रखना है, देखो जो प्लस वाला होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो उस पर उधार नहीं होता, वो किसी से भी ले सकता है, ऐसे याद रखना। और जो नेगेटिव वाला होता है वो ऋणी होता है, उस पर उधार ही होता है, वो और उधार नहीं ले सकता, उसे चुकाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यूनिवर्सल रिसीवर में अगर आप साइन रहता है तो आप टिक करोगे क्या, ए बी पॉजिटिव को। क्लियर है। उसी तरीके से अगर यूनिवर्सल डोनर पूछे और साइन रहे तो आप किसको टिक करोगे, ओ नेगेटिव को टिक करोगे। क्लियर है। तो यहां से आपके 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे भी एसएससी ने कई बार पूछा है ये क्वेश्चंस, वो है होमोलोगस और एनालोगस पे। देखो क्या होता है, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, एक होता है एनालोगस ऑर्गन। जैसे यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन कह रहा है कि इस पे डेफिनेशन से दे देता है, ऐसे दे देगा कि ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिसका सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शंस अलग अलग हो, तो वो ऑर्गन्स कौन से कहलाते हैं, वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ह्यूमन का फोर लिम्ब दे रखा है और छिपकली का, लिजार्ड का क्या दे रखा है, मतलब ह्यूमन के हाथ और छिपकली के हाथ दे रखे हैं। तो दोनों के अगर हाथ हाथ देखोगे ना तो दोनों का जो बना है हाथ, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वो सेम है दोनों का। लेकिन ह्यूमन हाथ को यूज करता है चीजों को पकड़ने के लिए, जबकि छिपकली यूज करती है हाथ को पैरों की तरह दीवारों पर या किसी भी जगह पर चलने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स तो आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, होमो, होमो का मतलब होता है सेम। तो आपको याद रखना है क्या, होमो यानी ऐसे जिनके स्ट्रक्चर सेम हो। तो क्या उल्टा होगा, फंक्शंस यानी काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। उसी तरीके से क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स उसके जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा लेकिन काम करने का तरीका एक ही होगा। तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल दे रखा है, विंग ऑफ वर्ड और इंसेक्ट। जैसे मान लो अगर मैं इंसेक्ट की विंग्स बनाऊं, किसी भी मान लो कोई कीड़ा है उसकी विंग्स बनाऊं, तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से। अब मान लो किसी वर्ड्स की बनाऊं तो वो इस तरीके से दिखाई देगी, ये वर्ड्स फेदर हो गया जैसे सपोज। ठीक है। तो देखो फॉर्मेशन अलग अलग है, ये अलग तरीके का दिखता है, ये अलग तरीके का दिखता है, दोनों अलग अलग तरीके से बने हैं, लेकिन दोनों का काम ही क्या है, उड़ने का। ये भी क्या करता है, विंग्स से उड़ता है, ये भी क्या करता है, विंग्स से उड़ता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शंस आर सिमिलर, जिनका काम एक ही हो, तो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो क्लियर है। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछ लेता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आपको ये याद रखना है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। चलिए इतना काफी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए।